अब हम लोग अपने होम पेज की सेटिंग कर लेते हैं। तो होम पेज की सेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे थीम में, थीम पे करेंगे क्लिक। अब कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, ये कस्टमाइज़ पे। तो मैं ये कस्टमाइज़ पे करता हूँ क्लिक। यार सबसे पहले ये हेडर सेक्शन आ जाएगा। हेडर सेक्शन में हम लोग लोगो सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लोगो कैसे सेट करना है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ना लोगो चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना लोगो आ जाएगा। तो लोगो कहाँ पे बनाते हैं, लोगो मेकर एक वेबसाइट है, उसकी मदद से आप बना लो लोगो, या फिर कूल टेक्स्ट एक वेबसाइट है। तो इस पे भी बने बनाए लोगो हैं, टेम्पलेट मौजूद हैं। आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से उठा के उसकी सेटिंग करके तो आप लोगो चूज़ कर सकते हो। तो ये है लोगो मेकर, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है ये लोगो मेकर वाला। यहाँ पे हमें आइकन भी दे देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने ना कोई आइकन सेलेक्ट कर लेना है। अब गियर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ तो गियर के रिलेटेड जितने भी आइकन ये देखेंगे, आइकन यहाँ पे आ चुके हैं, सेटिंग आ चुके हैं। तो अब हम लोग क्लॉथ, ठीक है, अगर क्लॉथ्स की आपकी है शॉपिंग स्टोर है तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आइकन भी आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, इस पे टाइम भी लग जाता है। तो मैं तो इस पे नहीं बना रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं, अगर आपके पास टाइम है और आप इससे बना लो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लोगो बन जाता है। मेरी जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी स्टोर हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट में स्पेंड करता हूँ। तो इजीली जो है मेरा लोगो बन जाता है। तो अब क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ये बने बनाए हैं टेम्पलेट, तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, केयर बेस्ट ऑनलाइन के नाम से है। अब मैं इसकी देख लेता हूँ, ये इसको अब हम लोगों ने जो है इसका कलर चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कलर इसका मैंने ये रख दिया। अब ये आ गया तो इमेज ऐसे आ जाएगी, कंपोजिट, बस ठीक है, इतना इनफ है मेरे लिए। तो मैं क्रिएट लोगो पे करता हूँ क्लिक। अब मैं डाउनलोड पे करता हूँ क्लिक, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब अगेन मैं आऊँगा अपने स्टोर में और लोगो, ये जो हेडर पे हम लोग ठहरे हैं, तो ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अपलोड पे करूँगा क्लिक, और यहाँ पे कूल टेक्स्ट ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसकी विड्थ आप सेलेक्ट कर लो, जितनी ज़्यादा आप रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे सेव कर देना है। अगर कोई अनाउंसमेंट है, ठीक है, तो ये इससे जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाएगी, ये है अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट हेयर। अब यहाँ पे आपने लिख लेना है डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऑल ओवर पाकिस्तान लिख सकते हो आप, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूएसए, ऑल ओवर यूएसए, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लिंक आप डालना चाहते हो, कोई पेज आप डालना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। ये करने के बाद जब आप यहाँ पे सेव कर दोगे तो अब मैं इसे रिफ़्रेश करके आपको चेक करा देता हूँ। देखो यार, ये आ गया, ये यहाँ पे लोगो आ गया, ये हो गया हेडर, ठीक है ना। ये हेडर के लिए तो ये आ गया। अब टैग लाइन यहाँ पे थीम सेटिंग, इस पे भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आ गया ये साइड बार, यहाँ पे मेन मेन्यू आया हुआ है ये वाला, ठीक है। आप इसे एडिट भी कर सकते हो, इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हो, मर्जी है। मैं इसे कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं छेड़ रहा इसे।
तो मैं अगेन वापस आ जाता हूँ। ये आ गया अब ये वाला सेक्शन, ये पहला सबसे पहला है फीचर्ड कलेक्शन, ये फीचर्ड कलेक्शन ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे जो है ना एक पिक्चर शो हो। यहाँ पे स्लाइडर भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि पिक्चर यहाँ पे शो हो। तो मैं ऐड सेक्शन पे करूँगा क्लिक, सेक्शन फीचर्ड बैनर, बैनर इमेज यहाँ पे मेरी शो होनी चाहिए। तो फीचर्ड बैनर पे मैं करता हूँ क्लिक और ऐड पे करते हैं क्लिक, सेलेक्ट इमेज, अपलोड के ये वाली इमेज मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, इमेज अब यहाँ पे मेरी आ चुकी है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका आप इसकी हेडिंग भी डाल सकते हो, ठीक है, इसे एडिट भी कर सकते हो और फिर इसके बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये हेडिंग यहाँ पे आ गई, फीचर्ड बैनर ये नीचे शो हो रहा है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको पेज को रिफ़्रेश करके चेक करा देता हूँ। तो ये अब मेरे पास ना ये पिक्चर नीचे शो हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर जानी चाहिए, ये मैं इसे ले जाता हूँ सबसे ऊपर। तो ये अब मैं अगेन इसे सेव कर देता हूँ। इसे हम लोगों ने सेव कर दिया। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये कैसे दिखाई देते हैं। ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब अगेन आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है रिच टेक्स्ट। अब ये है ना रिच टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट मतलब यार ये वाला लिखा हुआ है, तो ये आपने अपने स्टोर के मुतालिक बताना है। टॉक अबाउट योर ब्रांड, मसलन आप क्या दे रहे हो, कौन सी चीज़ आप दे रहे हो, उसके मुतालिक आपने यहाँ पे बताना है। तो इस यहाँ पे इसे भी आपने लिख लेना है, बता देना है, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो, लिखने के बाद आप सेव कर दोगे। जो भी चीज़ आप यहाँ पे सेव कर दोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है फीचर्ड कलेक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा फुटर, फुटर में ये लिंक मुझे शो हो रही है, तो ये लिंक मैं हटा देता हूँ, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने रिमूव कर दिया। ऐड सेक्शन यानी कि न्यूज़ लेटर, ठीक है ना, न्यूज़ लेटर, एक तो न्यूज़ लेटर आ जाना चाहिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जैसे। अब यहाँ पे आपने लिख देना है, ये कोई भी आपने टेक्स्ट लिख लेना है। एक और ऐड कंटेंट के लिए मैं ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन बता देनी है अपने मुतालिक। तो इसे आप एडिट भी कर सकते हो, हेडिंग आप कोई भी दे सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपने वही जो आपका कोई मैसेज है कंटेक्ट अस के हवाले से या कोई और मैसेज आप देना चाहते हो, इसे सेव पे क्लिक कर देना है। फ्रेश कर लेते हैं, तो आप देखो यार ये यहाँ पे आ गया, ये कंटेक्ट अस ऐसे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक आ जाएंगे। लिंक में यहाँ पे आप मेन्यू डाल सकते हो, अबाउट अस, कंटेक्ट अस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने यहाँ पे ना शो करा दिया है अबाउट अस, कंटेक्ट अस। तो अगर आप ये यहाँ पे शो ना कराना चाहो, मैं नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं शो नहीं कराना चाहता, तो अब ये हो गया ऐसे लिंक, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन एक और सेक्शन मैं डाल देता हूँ, मेन्यू, मेन्यू में सेलेक्ट मेन्यू, फुटर मेन्यू, ठीक है। तो ये फुटर मेन्यू आ गया। अब फुटर मेन्यू को ना हम लोग थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। फुटर मेन्यू में ना मैं कुछ और डालना चाहता हूँ, तो थीम सेटिंग, अब थीम सेटिंग में यहाँ पे जो है ना ये कलर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे टाइपोग्राफी यानी कि ये जो फ़ॉन्ट है, तो कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए, बेस साइज़ इतने पिक्सल होना चाहिए, और बॉडी टेक्स्ट ये इसमें ये फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। कार्ट कि ये कार्ट पेज है, स्टे ऑन करंट पेज, ठीक है। सोशल मीडिया आइकन, ये है सोशल मीडिया आइकन, तो यहाँ पे आपने लिंक डाल देने हैं फेसबुक का जैसे लिंक है। तो ये ऐसे मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपने अपने पेज का नाम डाल देना है। सिमिलरली ये यहाँ पे आपने ट्विटर का डाल देना है। ये अब ये तो twitter.com ये शॉपिफाई का आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपने अपने पेज, अपने जो आपका ट्विटर का अकाउंट है वो आपने डाल देना है। इंस्टाग्राम के पे अगर आपकी है तो ये ऐसे, और ये ऐसे, और आखिर में यहाँ पे
आपका यूज़र नेम आ जाएगा। ये डालने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सोशल मीडिया आइकन आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद फेविकॉन। फेविकॉन ये होता है फेविकॉन। फेविकॉन यानी कि ये यहाँ पे, जैसे अब ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये लोगो मेकर का ना, ये ऐसे शो हो रही है, इमेज शो हो रही है, ये शो हो रही है। तो इसका भी एक फेविकॉन होता है। ये देखें, ये यहाँ पे तो वर्ल्ड मैप शो हो रही है, जैसे ये शॉपिफाई का ये डॉलर साइन ऐसे ये शो हो रहा है। तो फेविकॉन ऐसे होता है। यहाँ से आप कोई भी फेविकॉन जब सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगा। तो ये आपने शो बना लेना है। कोई फेविकॉन भी आपने, जब आप लोगो बनाओगे तो फेविकॉन भी आपने बना लेना है, और ऐसे आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसे आपने सेव कर देना है। ठीक है, अब चेकआउट, ये चेकआउट कस्टम लोगो, यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट इसका एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर आ जाता है तो फिर ये कलर शो हो, बटन के लिए ये आ जाएंगे। ठीक है ना, ये चेकआउट का पेज है। ये आपने ऐसे बना लेना है। इसे बनाने के बाद आपने सिंपल इसे सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद अब ये सेक्शन पे आप आ जाओ। सेक्शन में आने के बाद अगेन आपने वापस होम पेज पे आ। ये थीम की सेटिंग हम लोगों ने कर ली। अब होम पेज की भी हम लोगों ने सेटिंग कर ली।